मुझे हमेशा लगा कि आलिया स्टार होगी, लेकिन इस किस्म की एक्ट्रेस होगी ये मैं नहीं। When Alia actually did Gangubai, that to me was a big victory in cinema. There's so much chatter about Alia being like the best actor in the country. नेपो किड मतलब आई डोंट थिंक कोई फेस पे बोलता है। One feels like my firstborn. I love Alia. First time जब मैं I gave her that hug, I felt I was hugging my own child. Kind of support that Karan has given to her from the beginning, and to have that kind of an establishment with you is very comforting. तो रिसेंटली बॉलीवुड में एक रूमर काफी सर्कुलेट हो रहा है रिगार्डिंग आलिया भट्ट एंड करण जौहर एसोसिएशन, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ब्रोकन इक्वेशन को दोबारा से रीबिल्ड करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे जो भी पावर और प्रॉफिट का लॉस हुआ है उसे रीगेन किया जा सके। अब हालांकि यहाँ पर नाम तो किसी का नहीं लिया गया है, लेकिन जो अभी रिसेंट अवार्ड शो में आलिया भट्ट को क्रिटिसाइज किया गया था फॉर बीइंग क्रिंज, इसका सटल हिंट यहाँ पर दिया हुआ है। एंड इनफैक्ट रूमर्स तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि रणबीर कपूर को भी अप्रोच किया जा रहा है आलिया के साथ ये प्रोजेक्ट करने के लिए, बट रणबीर ने डिनाई कर दिया है। एंड टू एड विद इट, लोग यहाँ ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैसे करण और आलिया की ये एसोसिएशन ने उन्हें जितना बेनिफिट किया है ना, उतना ही लॉस कुछ और भी लोगों को हुआ है इंडस्ट्री में, बी इट श्रद्धा कपूर, कृति सैनन, एंड इनफैक्ट काफी लोग तो परिणीति चोपड़ा का नाम भी हाईलाइट कर रहे थे। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि रिसेंटली क्या होता है कि एक ब्लाइंड आइटम काफी सर्कुलेट होता है, तो लोगों के लिए ये गेस करना काफी आसान था कि यहाँ आलिया और उनके मेंटोर यानी कि करण जौहर के बारे में ही बात हो रही है। तो जब यहाँ ये कहा गया ना दैट शी हैज रियलाइज्ड दैट उनके पास अभी ज्यादा इंडस्ट्री में क्लाउड नहीं बचा है, एंड जो उनके मेंटोर थे उनकी वजह से न सिर्फ उन्हें काफी ह्यूज प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जाते थे, बल्कि वो उन्हें अपने पावरफुल फ्रेंड्स के लिए भी रिकमेंड करते थे। एंड फर्दर यहाँ लिखा हुआ है दैट द स्टूडियो बॉस वाज मिफ्ड विद हर व्हेन शी रिजेक्टेड हिज मूवीज। तो ये ना भी काफी रिसेंटली ही रूमर्स आए थे कि कैसे करण जौहर ने आलिया को अप्रोच किया था, एक मूवी का स्क्रिप्ट फॉरवर्ड किया था, लेकिन आलिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके बाद तो काफी कंफर्म्ड स्पेकुलेशन होने लगे कि शायद करण जौहर और आलिया भट्ट, जिनके कोलैबोरेशन ने एक टाइम पर काफी ह्यूज प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है, शायद दोबारा से वही पाथ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखो एट द एंड मूवीज तो है बिजनेस ही, और आलिया और करण का ये कोलैबोरेशन इतना वर्कआउट भी इसीलिए किया था क्योंकि बैक टू बैक आप कितनी मूवीज देख लो जो इनकी काफी ज्यादा हिट हुई थी। तो इस इक्वेशन से दोनों को ही बहुत बेनिफिट हुआ है। अब हालांकि इसे काउंटर करते हुए कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि उस टाइम पर सोशल मीडिया इतना बूम नहीं किया था और नेपोटिज्म को लेकर डिबेट इतनी लाउड भी नहीं थी, तो वो काइंड ऑफ सेफ जोन था आलिया के लिए, और उसने विद टाइम कुछ अच्छे मूवीज को डिलीवर करके एक पावरफुल इमेज को बिल्ड कर लिया है। पर जब यही चीज करण जौहर रीसेंट नेपो किड्स के साथ करने की कोशिश कर रहे थे तो वो डिजास्टर टर्न आउट हो रहा था, और इनफैक्ट चीजें तो इतनी बिगड़ गई थी कि ऑडियंस को ही ब्लेम किया जाने लगा था। अब हालांकि इसी रीसेंट रूमर में सुपरस्टार हस्बैंड यानी कि रणबीर के बारे में भी बात हो रही है, जिनको लेकर बोला जा रहा है दैट ही इज नॉट वेरी एक्साइटेड टू स्टार इन अनदर प्रोजेक्ट ऑपोजिट हिज वाइफ, जिसको लेकर ऑडियंस का रिएक्शन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आलिया और रणबीर की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है ना, वो कहीं से भी लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और फिर एट द एंड जाकर ट्रोलिंग ही उसका सबसे बड़ा रिजल्ट बनती है। और ये दोनों अभी संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर में भी फीचर होने वाले हैं, तो शायद इसी वजह से रणबीर इतना ओवर एक्सपोजर नहीं चाहते होंगे, क्योंकि अभी उनकी बिग बजट फिल्म रामायण भी आने वाली है। सो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने इसी वजह से डिनाई कर दिया होगा। अब ये रूमर में ना एक और चीज पॉइंट आउट की गई है दैट हर पीआर हैज बीन ट्राइंग टू गेन सिंपैथी बाय पोस्टिंग पिक्स ऑफ हर विद हर फैमिली, जिसको ना ऑडियंस ने भी काफी बार हाईलाइट किया है। ऐसे न अगर कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाती है रणबीर या आलिया को लेकर, बी इट इंडिविजुअली या उनके बॉन्ड को लेकर, तो अगले ही टाइम ना उनके अपनी डॉटर के साथ वीडियोस काफी ज्यादा सर्कुलेट होने लगते हैं। एक काफी फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी की उनकी इमेज को बताया जाता है। एंड इनफैक्ट ये रूमर्स तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ऑल हर अटेम्प्ट्स टू लैंड अदर बिग प्रोजेक्ट्स विदाउट हर मेंटर्स बैकिंग हैव फेल्ड, जिसको ऑडियंस काफी ट्रू मानते हुए कह रही है कि हमने काफी एग्जांपल्स देखे हैं जहां पर किसी और एक्ट्रेस को कास्ट किया जाना था, लेकिन करण जौहर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो फिर आलिया के टुवर्ड्स डायरेक्ट हो जाता है। बी इट डियर जिंदगी या उड़ता पंजाब, जहाँ पहले किसी और एक्ट्रेस को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट
आलिया करती हैं। एंड आगे ये मेंशन किया गया है, द सुपरस्टार एक्ट्रेस हैज बीन ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया फॉर लिटरली एवरी मूवी. इट डजंट हेल्प दैट हर बिग बजट प्रोजेक्ट्स आर ईदर स्टक और आर लाइकली टू गेट रिजेक्टेड बाय द ऑडियंस. तो जो फर्स्ट लाइन है ना, उसको लोग लव एंड वॉर से कनेक्ट करते हुए कह रहे हैं कि वो फिल्म न जाने कितने टाइम से बस डिले ही होती जा रही है. और सेकंड लाइन जहाँ पर ऑडियंस से रिजेक्ट होने का डर है ना, वो लोगों को एल्फा लगता है. एज इन आलिया और शर्वरी वाग की जो अपकमिंग फिल्म आने वाली है एल्फा, वो भी कुछ टाइम से डिले होती आ रही है, लेकिन अभी उसकी लॉन्च डेट आ चुकी है. तो उसको लेकर भी ना लोगों के बीच कोई खासा हाइप नहीं है. लोग अभी से ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको लेकर. एंड आई गेस आफ्टर धुरंधर तो लोगों के दिमाग में वो स्पाई यूनिवर्स के लिए एक बार काफी हाई सेट हो गया है. तो अगर फिल्म वैसा कुछ डिलीवर नहीं कर पाती या फिर जो पुराना टेम्पलेट है उसे ही कैरी करती है, तो क्रिटिसिज्म तो आना ही है. एंड इसीलिए लोगों को लग रहा है कि यहाँ जो कहा गया है ना, दैट बीइंग द नंबर 1 चैलेंजर टू हैविंग अ शेकी करियर, ये अभी उन्हें आलिया भट्ट के सिचुएशन में ही काफी प्रोमिनेंट दिख रहा है. इस रूमर पर काफी कमेंट्स मैंने ऐसे देखे थे कि करण ने आलिया को पुश करने के चक्कर में काफी लोगों के करियर को हैम्पर किया है. ऐसे सबसे पहले तो लोग परिणीति का नाम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में वो क्रिटिकली अप्रिशिएटेड परफॉर्मेंसेस वो डिलीवर कर रही थी. गर्ल नेक्स्ट डोर उनकी इमेज बन चुकी थी, जिससे आलिया वर्सेस परिणीति का एक नरेटिव बन गया था. और इस चीज को ना करण ने अपने शो कॉफी विद करण में काफी विजिबली शोकेस किया था. लेकिन विद टाइम क्या होता है, परिणीति को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है अपने वेट, अपने लुक्स को लेकर. इस वजह से वो ब्रेक ले लेती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज को डिक्लाइन कर देती हैं, जो उनके लिए इतना बैकफायर कर जाता है कि उनका पूरा का पूरा करियर ही हैम्पर हो जाता है. एंड इसी लिस्ट का एक और काफी मेजर नाम है श्रद्धा कपूर. अब हालांकि श्रद्धा भी एक नेपो किड ही है, क्योंकि वो शक्ति कपूर की बेटी है. तो जिसका मतलब तो ये हुआ ना कि उनके भी इंडस्ट्री में बहुत कनेक्शंस हैं. तो इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों उन्हें बिग बैनर्स ने बैन कर रखा है? तो इसका काफी सिंपल सा आंसर है कि श्रद्धा को साइलेंट वे से साइडलाइन किया गया है. और इसकी स्टार्टिंग हो गई थी जब श्रद्धा ने YRF के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर आशिकी 2 को चूज किया था, जो हालांकि उनके करियर के लिए काफी बड़ा ब्रेक पॉइंट टर्न आउट होती है. लेकिन उसने कहीं ना कहीं श्रद्धा को इनसाइडर कैंप का एक टारगेट जरूर बना दिया था. एंड इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू का क्लिप भी देखा था जहाँ पर शक्ति कपूर से श्रद्धा और आलिया को कंपेयर करते हुए पूछा जा रहा था. तो उस पर उन्होंने रिप्लाई में कहा कि श्रद्धा आलिया से फिल्म्स भले ही कम करती हो, लेकिन जो करती हैं वो ब्लॉकबस्टर होती हैं और वो आलिया से भी ज्यादा चार्ज करती हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट आलिया भट्ट एंड करण जौहर ना, तो हम कृति सेनन को मेंशन करना कैसे भूल सकते हैं. अगर हम कृति की जर्नी देखें ना, तो इंडस्ट्री से उन्हें कोई बैकिंग नहीं मिली है. और कृति और आलिया का कंपैरिजन तो दिलवाले फिल्म से ही स्टार्ट हो गया था. आई मीन उस फिल्म को लेकर ये रूमर्स हैं कि करण जौहर ने रोहित शेट्टी से कृति ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उसके लिए आलिया को कास्ट करने के लिए बोला था, लेकिन रोहित शेट्टी को लगा कि कृति ज्यादा सूटेबल होंगी. एंड इनफैक्ट मेरे एक वीडियो पर किसी ने ये भी कमेंट किया था कि रूमर्स तो ये तक हैं कि रणबीर कपूर कृति को एक नेशनल अवार्ड के इवेंट पर चेकआउट भी कर रहे थे, जिसने भी कृति और आलिया के इक्वेशन को काफी मेस्ड अप क्रिएट कर दिया था. अब हालांकि रणबीर कपूर के ये इक्वेशन और रूमर्स के बारे में बात करें तो श्रद्धा कपूर को लेकर भी काफी ऐसे रूमर्स थे तो झूठी में मक्कार मूवी के टाइम पर. बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.